Hello students, my today's topic is modal auxiliary verb. In my previous videos, you have learned verb, its kinds, primary verb, primary auxiliary verbs and use of primary auxiliary verbs. Today, we will discuss modal auxiliary verb, what is modal and what is the specific characteristic of modal auxiliary verbs and how we can use modal auxiliary verbs in our sentences. What is modal auxiliary verbs? Before this video, we come to know what is auxiliary verb, and in that video we also discussed primary auxiliary verbs, whom we can also say helping verbs, which are used to make tenses. But in modal auxiliary verbs, the story is different. Before studying how we can use modal auxiliary verbs in our sentences, we must know that what is modal and what is modal auxiliary verb. The word modal denotes mood, अर्थात मॉडल शब्द मूड को बताता है। मूड हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी हम आपस में बातचीत करते हैं सामान्य दिनचर्या में, तो सामान्य दिनचर्या की बातचीत में भी आज मूड बहुत अच्छा है, इस छोटी सी बात से उसका मूड खराब हो गया, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो यही चीज क्या है, इन चीजों को बताने के लिए जिन सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम करते हैं उन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। अर्थात मॉडल शब्द जो है वह मूड से लिया गया बना है, और ये मूड क्या करता है, हमारे मन की स्थिति को, मन स्थिति, मन की बात, हमारी मन की बात को प्रकट करने के लिए हम जिन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। इन सहायक क्रियाओं की सहायता से हम विश, डिजायर, परमिशन, एडवाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी एटसेट्रा को बता सकते हैं। मॉडल इज रिलेटेड टू द मूड। हियर verbs which are used before ordinary or main verbs and express meanings such as permission, possibility, certainty and necessity are called modal auxiliary verbs. Some examples are given here. You can speak English. आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। In this sentence, I am confident that you can speak English. This shows your ability. अर्थात जब मैं आपसे कहता हूं कि you can speak English, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो यहां पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर ये योग्यता है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। दूसरी तरफ, if I say you should speak English, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अर्थात यदि आप प्रयास करेंगे तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, इसलिए आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। यहां पर मैं आपको सलाह दे रहा हूं, मैं ये आपको एडवाइस कर रहा हूं कि इफ यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली इन योर लाइफ। इन द थर्ड सेंटेंस, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए, कंपल्सन। इन दिस सेंटेंस, मस्ट शोज द कंपल्सन, फोर्स। एज यू नो, इन सम प्राइवेट स्कूल्स देयर इज कंपल्सन फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द टीचर्स टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। आप सभी ने सुना होगा
कि कई ऐसे प्राइवेट विद्यालयों में अंग्रेजी बोलना आवश्यक होता है। यदि वहां पर कोई बच्चा अंग्रेजी में, हिंदी में बोलता हुआ या किसी दूसरी भाषा में बोलता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर फाइन रखा जाता है। तो ये मस्ट क्या कर रहा है, आपको कंपल्सन को दिखा रहा है। तो यहां 3 जो मॉडल्स का प्रयोग हमने किया हुआ है, कैन, शुड और मस्ट, इन तीनों ने के प्रयोग ने हमें अलग अलग अर्थ दिए हैं। यदि इन तीनों को हम हटा दें तो बाकी सब शब्द एक समान है। यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। बट कैन, शुड, मस्ट, इन तीनों ने इस 3 वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन कर दिया। पहला वाक्य एबिलिटी को बताता है, दूसरा वाक्य एडवाइस को बताता है और तीसरा वाक्य कंपल्सन को बताता है। तो यही विभिन्न प्रकार के जो मनोभाव हमारे हैं, विभिन्न प्रकार की जो मन स्थितियां हमारी हैं, इन विभिन्न प्रकार के मनोभावों और मन स्थितियों को बताने के लिए हम जिन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके बाद इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की कुछ विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स। Modals, you can say also the word model. Characteristic of modals. Modal verbs are always used with main verbs. इसकी जो पहली विशेषता है कि हम modal verbs का प्रयोग सदैव main verb के साथ में करते हैं, बिना main verb के modal verb का प्रयोग नहीं हो सकता है। Modal verbs add meaning to base verbs. Modal verbs are never used without main verbs. जो हमारी मुख्य क्रिया है उसके अर्थ को आधार प्रदान करते हैं। एड मीनिंग, जोड़ते हैं, उसके अर्थ को जोड़ देते हैं, बल देते हैं, मन के भाव को प्रकट करते हैं उस क्रिया को करने की। तो यहां पर यू कैन गो नाउ हमने कहा है, तो गो एक मेन वर्ब है। इससे पहले कैन का प्रयोग किया गया है, तो कैन आपको परमिशन दे रहा है, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। बट यहां पर कैन के भाव कैन लगाने से इसके जो अनुमति का भाव है वह विनम्रता पूर्वक नहीं है, उसमें विनम्रता नहीं दिखाई दे रही है। यदि इसकी जगह हम कहें यू मे गो नाउ तो उसमें विनम्रता दिखाई देगी। दूसरा वाक्य इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो संभावना को बताने के लिए हमने मे का प्रयोग किया है। द सेकंड वन इज मॉडल वर्ब्स आर नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, जेंडर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट्स। मॉडल वर्ब्स पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे सेकंड पर्सन का हो, चाहे थर्ड पर्सन का हो, किसी भी पर्सन के कर्ता के साथ में मॉडल वर्ब्स का मूल रूप में ही प्रयोग होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं, आई कैन रीड इंग्लिश, ही कैन रीड इंग्लिश, दे कैन रीड इंग्लिश। यदि यहां पर हम टेंस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते तो यहां पर इनमें परिवर्तन दिखाई देता। हम कह सकते थे आई डू नॉट रीड इंग्लिश, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, दे हैव नॉट रेड इंग्लिश। तो ये परिवर्तन आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ में देखने को मिलता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो यूज ऑफ अस और ईएस एंड सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। जहां पर हम सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं वहां पर मेन वर्ब्स के साथ में एस और एस का प्रयोग भी नहीं करते हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी नहीं किया जाता। जैसे तनुजा कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तनुजा स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस। यहां पर देखिए, यदि हम कैन को हटा देते हैं तो उस स्थिति में हमने स्पीक पे एस का प्रयोग किया है। तो तनुजा कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस और तनुजा स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस। डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और ये प्रेजेंट का वाक्य है, वर्तमान का वाक्य है। कैन स्पीक जो है वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर कैन के साथ में हमने स्पीक का प्रयोग किया, जबकि तनुजा के साथ में स्पीक्स का प्रयोग किया हुआ है। इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नो यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। शुड आई इनवाइट रवि, आई कांट डू इट। आप देख रहे हैं कि हम इस प्रकार के वाक्यों में जो हमारे टेंस बताने वाले वाक्य हैं उन वाक्यों में क्या करते हैं, टेंस बताने वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं।
क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी जो है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो ऐसे वाक्यों के का प्रयोग हो जाए, ऐसे जो सहायक क्रियाएं हैं उनका प्रयोग होने के बाद हम वाक्यों में कभी भी डू, डज और डिड का प्रयोग नहीं करते हैं।